रवि किशन कहा, कमरिया और लॉलीपॉप लागेलू नहीं है भोजपुरी की पहचान। भोजपुरी भाषा में अपनी है एक मिठास। जी हाँ, आपको बता दें कि रवि किशन की पहचान न सिर्फ एक मशहूर एक्टर के रूप में है, बल्कि वे अब देश के एक चर्चित राजनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। रवि किशन ने हिंदी सिनेमा से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा तक की फिल्मों में काम किया है। हालांकि उन्हें एक एक्टर के रूप में खास और बड़ी पहचान भोजपुरी सिनेमा ने दिलाई है। इसी बीच भोजपुरी भाषा को लेकर रवि किशन फिर से चर्चाओं में आ गए हैं और काफी भड़के हुए हैं, जहां उनका बयान भी सुर्खियों में छाया हुआ है। जी हां, बता दें कि रवि किशन को भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसी बीच रवि किशन को जिस भोजपुरी भाषा ने स्टार बनाया है, रवि उस भोजपुरी भाषा के लिए एक मिशन पर निकल पड़े हैं। रवि किशन चाहते हैं कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके लिए हाल ही में लोकसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी ही है। इस देश में 5.3% लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रवि किशन ने एक रिपोर्ट में बताया कि मेरी मातृभाषा यानी कि भोजपुरी भारत में 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है। यह मॉरिशस में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सिर्फ कमरिया और लॉलीपॉप लागेलू जैसे गाने ही भोजपुरी भाषा नहीं है, जिसकी आजकल पहचान बन गई है और इन्हीं गानों से भोजपुरी को पहचाना जाने लगा है, जो कि सरासर गलत है। गौरतलब है कि भोजपुरी सिनेमा में कमरिया और लॉलीपॉप लागेलू जैसे गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं। कई लोगों के लिए सिर्फ कमरिया और लॉलीपॉप लागेलू जैसे गाने ही भोजपुरी की पहचान बनकर रह गया है। हालांकि रवि किशन ने बताया कि लोगों की ये धारणा है कि कमरिया और लॉलीपॉप लागेलू जैसे गाने ही भोजपुरी हैं। इसका अपना साहित्य है। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरी प्यारी चढ़ईबो 1963 से संबंध था, जिसके बाद भोजपुरी को लोग उनकी एक अलग पहचान की वजह से जानते थे। लेकिन आज के टाइम में भोजपुरी सिनेमा एक अलग ही इमेज धारण करके रह गया है। इसी बीच रवि किशन ने आगे कहा कि कुछ पैसे वाले दिमाग वाले लोग इस तरह की फिल्में या गाने बनाते हैं, इसलिए हम यही नहीं कह सकते कि केवल भोजपुरी ही सब कुछ है। वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, भाषा में एक मिठास है और लोकसभा सदस्य के रूप में इसे आगे लाना मेरा इरादा था। मुझे भोजपुरी सिनेमा की वजह से जाना जाता है। मैं अब कई भाषाओं में काम कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को अब भी याद है। अच्छा, रवि किशन भोजपुरी वाला, लापता लेडीज, मामला लीगल है, ये सब अब हो चुका है, पर शुरुआत भोजपुरी से ही मेरी हुई है। लेकिन उसको भुलाना, अपनी पहचान को भुलाना सरासर गलत होगा। इसी बीच भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की हलचल के बीच रवि किशन को फिल्मी दुनिया के सितारों का भी सपोर्ट मिल रहा है। इस पर उन्होंने आगे कहा कि हर कोई मुझे बधाई दे रहा है। लोग अब जानते हैं कि मैं संसद में सही कारणों से गया था। मैं एक मिशन वाला व्यक्ति हूँ। इसी बीच बात रवि किशन के राजनीतिक सफर की करें तो रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। रवि ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,026 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। रवि ने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को पटकनी दी थी। रवि 2019 में भी भाजपा की टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि इससे पहले साल 2014 में उन्होंने यूपी के जौनपुर से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुए और बीजेपी में लगातार वो जीत दर्ज कर रहे हैं और एक सांसद के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो आपके हिसाब से आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या रवि किशन का ये मिशन आपके हिसाब से सही है? और कमरिया और लॉलीपॉप लागेलू गाने को लेकर उन्होंने किसे टारगेट किया है, किस पर वो भड़के हैं? आपके हिसाब से उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।